हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है कौन सा, फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज। इट इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 मैथ्स पार्ट 2। तो आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो फिगर इट आउट पेज 24 से, क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है जैस्मिन इन्वेस्ट अमाउंट फी फॉर 4 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट शी विल गेट आफ्टर 4 years when compounding is not done। मतलब कंपाउंडिंग इज नॉट डन मतलब क्या हुआ कि विथ कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट हम फाइंड करते हैं वो ये नहीं है, विदाउट कंपाउंडिंग। तो विदाउट कंपाउंडिंग का मतलब हुआ कि इसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना होगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पी है, ठीक है, टाइम क्या है 4 years है, एंड आर जो है वो 6% है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT, ठीक है। हमने देखा था इससे पिछले वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो क्या फॉर्मूला बन के आया था सिंपल इंटरेस्ट का, PRT। तो प्रिंसिपल अमाउंट P हो गया, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा P, ठीक है। और R क्या है 6%, तो 6% को हम क्या लिखेंगे, 6% को 6/100 मतलब 0.06, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 0.06 एंड T, तो 4 years, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। और ये पूछ कह रहा है अमाउंट, तो अमाउंट में क्या होगा, P ऐड हो जाएगा अमाउंट में। अमाउंट का मतलब क्या होगा कि फाइनल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करके, यानी कि कोई अमाउंट हम किसी को देते हैं तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है। लेकिन जब उसका इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है फाइनल। तो इसमें कुछ कह रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट निकला। अब इसमें P यदि हम प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा जो उसको मिलेगा। सो राइट आंसर इज P प्लस। अब ये तो निकल ही गया, तो ये पार्ट हो गया ये। अब इसमें P प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। सो ऑप्शन 7 इज करेक्ट। और समय ये नहीं है, इसमें P × 6 + 4, तो ये डायरेक्ट कर दिया है। जबकि 6% का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट आप 6 लिख दो, ठीक है। इसमें 0.6 है, ठीक है, तो 0.6 भी नहीं होगा, इसमें है पॉइंट भी कर दिया, 100 भी कर दिया, ये भी गलत है। अब इसमें क्या कर दिया 0.06, तो ये 100 नहीं करना था, 1.6 तो होगा ही नहीं, और इसमें 1.06 कर दिया, जो कि ये क्या है, ये नहीं होगा P, ये इसको हम करेंगे तो 1.06 × 4 ये नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर इज P + P × R × T। सो 7th ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब क्वेश्चन 5 में द पोस्ट ऑफिस ऑफर्स एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ वन इन्वेस्ट ₹50,000 फॉर 3 years विदाउट कंपाउंडिंग? हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट वॉज कंपाउंडेड? अब क्या कह रहे हैं इसमें, पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है, कितना दे रहा है वो, 7% इंटरेस्ट देगा पर एनम, ठीक है। हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी गेट इफ वन, मतलब कोई व्यक्ति 50,000 यदि इन्वेस्ट करता है, कितना 3 years के लिए, तो उसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, विदाउट कंपाउंडिंग। फर्स्ट पार्ट क्या है, विदाउट कंपाउंडिंग कितना उसको मिलेगा, एंड सेकेंड पार्ट है हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ़ इट वाज कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है, विदाउट कंपाउंडिंग कितना मिला। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि कितना ज़्यादा मिलेगा यदि हम उसको विथ कंपाउंडिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट पहले हम फाइंड करेंगे क्या, विदाउट कंपाउंडिंग कितना मिलेगा। तो इसमें 7% है, तो एक तो ऐसा हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट P + PRT, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कितना मिलेगा, क्या कह रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट वुड वन गेट इफ़ वन इन्वेस्ट इतना फॉर 3 years विदाउट कंपाउंड। इंटरेस्ट पूछ रहा है सिर्फ, तो इंटरेस्ट सिर्फ पूछ रहा है तो सीधा क्या हो जाएगा, PRT, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में विदाउट कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, PRT। तो यदि हम डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करें तो P का क्या है 50,000, ठीक है, 50,000, R 7%, तो क्या हो जाएगा 0.07, ठीक है, 7/100 0.07, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, ठीक है। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करके सारे को मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट के बाद क्या करना है,
मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, ठीक है। तो इसको यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा क्या होता है 15, 5 3 जा 15 और 15 7 जा क्या होता है 15 5 जा 25 एंड 15 7 जा हो जाता है 105, ठीक है। अब 105 हो गया। अब इस पर कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 आएगा ना। ये 4 जीरो को हटा के हमने मल्टीप्लाई किया था, तो 7 5 3 जा 15 15 7 जा 105 एंड कितना जीरो 4 जीरो। अब 2 डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट डालना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद 0 0, ये हो गया 105 0 0, ठीक है। तो 10,500 क्या मिलेगा उसको, 10,500 इंटरेस्ट मिलेगा विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। अब विथ कंपाउंडिंग भी फाइंड करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि विथ कंपाउंडिंग विदाउट कंपाउंडिंग से कितना ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या कह रहे हैं, हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड। तो विदाउट कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट हो गया वो क्या हो जाएगा 10,500, विदाउट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हो गया 10,500, ठीक है। अब विथ कंपाउंडिंग क्या होगा, विदाउट कंपाउंडिंग याद रखना होगा 10,500। अब विथ कंपाउंडिंग 3 ईयर्स में, तो इसी तो डायरेक्ट फॉर्मूला से हो जाएगा। क्या होता है, P 1 प्लस R का पावर कितना T, तो T क्या है, तो P है ये तो A होता है ना, ये A होता है, इसमें से P माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 15,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 0.07 का पावर 3, ठीक है। तो इसको यदि हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 1.07, तो क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 1.07 का पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.07 को हम लिख सकते हैं 107/100। तो इस तरह से यदि हम करें 10,500 ये हो गया। अब ये 50,000 1.07, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 1.07 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 107 107 और 107 फिर 6 डिजिट के बाद पॉइंट्स डालेंगे, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट कर ही देते हैं, ये हो जाएगा 50,000, ठीक है, इनटू अब 107 अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, यहाँ पे 7 7 जा 49, ठीक है, 7 7 जा 49, तो 4 आ गया, 0 7 तो 0, तो यहाँ 4 और 1 7 7, यहाँ आ जाएगा 0 0 0। अब क्या आ जाएगा 7 0 1, अब ये क्या आ जाएगा 9 4 7 7 14 का 4 1 1 11449, ठीक है। इसको फिर से 107 से करना होगा, 11449 क्या आ गया 11449, ये हो गया 11449। फिर उसको 107 से करना होगा, तो 9 7 जा 63, 6 7 4 जा 28 एंड 6 34, 3 7 4 जा 28 एंड 3 तो 31, तो 1 हो गया, 3 7 1 जा 7 और 3 0 10, ठीक है, 1 और 7 1 जा 7 और 1 8, ठीक है। अब 0 0 0 0 0 5 टाइम्स, फिर क्या हो जाएगा 9 4 4 1 1। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 9 1 10 का 0 1 5 8 4 12 एंड 1,
तो 1 2, ठीक है, 1 2 2। अब इसको ऐड किए तो कितना हो गया, 3 4 9 और 1 10 का 0 1, ये हो गया 5 8 और 4 12, 12 का 2 1 2 0, ठीक है। अब कितने डिजिट के बाद हमको पॉइंट डालना है, 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1.225 ये हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1.225, ठीक है। अब 1.225 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 50,000 से, तो क्या हो जाएगा, 1.225 ये हो गया क्या, 50,000 इंटू 1.225 माइनस 50,000, ठीक है। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं क्या, 50,000, तो ये आ जाएगा 1.225 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.225, ठीक है। अब 50,000 को 0.225 से मल्टीप्लाई करना होगा, 50,000 इंटू 0.225, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 5 5 जा 25, 2 हो गया, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, ये आ जाएगा। 5 5 जा 25, 5 5 2 जा 10 और 2 12, 1 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है, इतना आ गया। और 0 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 3 डिजिट के बाद हमको क्या करना है, पॉइंट डालना है, तो 1 2 3 ये हो गया 11, ये क्या हो जाएगा, 11,250, 11। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ रहा है, मतलब विथ कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 11,250, ठीक है, 11,250। और जो विदाउट कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट था वो क्या था, 10,500 था, तो 10500, ठीक है। अब मोड कह रहे कितना ज़्यादा जो विथ कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट आ रहा है वो विदाउट कंपाउंडिंग से कितना ज़्यादा है, तो इसको माइनस करेंगे, वही हो जाएगा 0 - 0 0, 5 - 0 5, 2 में से 5 नहीं तो 12, 12 माइनस 5 तो 7, 0 - 0 0, ठीक है, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 750 हो गया। सो कितना ज़्यादा ये हो गया विथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, 750, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा विथ कंपाउंडिंग जो है इंटरेस्ट हो विदाउट कंपाउंडिंग से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गिरधर बोरोज अ लोन ऑफ ₹12,500 at 12% per annum for 3 years without compounding, and Raghav borrowed the same amount for the same time period at 10% per annum, compounded annually. Who pays more interest and by how much? अब इसमें क्या, गिरिधर है और राघव है, तो गिरिधर जो लोन लेता है वो कितना ले रहा है, 12,500, उसका जो रेट है वो है 12% एंड 3 ईयर्स के लिए ले रहा है, ठीक है। और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, विदाउट कंपाउंडिंग, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। राघव ले रहा है, राघव भी सेम अमाउंट ले रहा है और सेम टाइम पीरियड के लिए ले रहा है, लेकिन उसका रेट है 10% एंड उसका जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कि एनुअली जो ऐड होता है इंटरेस्ट और फिर उस पर इंटरेस्ट आता है, तो मतलब विथ कंपाउंडिंग कह सकते हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों का क्या इंटरेस्ट होगा, मतलब किसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग फाइंड करके देखेंगे किसका ज़्यादा है, फिर कितना, तो जितना डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा। तो फर्स्ट में पहले हम क्या करेंगे, गिरधर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। तो गिरधर का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, इसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है विदाउट कंपाउंडिंग, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, और उसका क्या फॉर्मूला होता है, PRT, ठीक है। तो PRT, P है 12,500, R है 12% एंड T है 3 ईयर्स। तो यहाँ पे जो गिरधर का इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गिरधर का इंटरेस्ट I1 इज इक्वल टू PRT, तो 12,500, ठीक है।
आर को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या 1.2 लिखें या 12/100 लिखें, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है 12/100 लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसमें डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख रहे हैं 12/100 और फिर 3 ईयर्स। यही हो गया क्या, गिरिधर का इंटरेस्ट। उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। तो ये 0 0 ये कैंसिल। अब ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसको पहले 5 3, तो 5 3 जा 15, 5 3 15 1, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 12 से, तो क्या आ जाएगा 3 7 5 और 12, 5 2 जा 10 0 1, 7 2 जा 14 1 15, 15 का 5 1, 3 2 जा 6 7 750, ये क्या आ जाएगा 750 और फिर 1 से करेंगे तो 3 7 5 इस तरह से होगा। तो ये हो गया 0 5 5 0 1 कैरी 7 7 14 और 1 15, ठीक है, और 1, तो ये क्या आ रहा है 4500 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिरधर को कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 4500। सो I1 इज इक्वल टू 4500, ठीक है। इसको हम अब गिरधर का तो इंटरेस्ट पता चल गया कि कितना है 4500, ठीक है। अब हमको राघव का फाइंड करना होगा। तो राघव का जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो उसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में A इज इक्वल टू क्या होता है, A मतलब फाइनल अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या होता है A इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस R का पावर T, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा P क्या है, P है 1 2 5 0 0 एंड 1 प्लस R है 10%, तो 10% को हम क्या लिखेंगे 0.1, ठीक है, और इसका पावर 3, यही हो जाएगा A। तो इसको हम देखेंगे ये क्या हो जाएगा 1.1, तो 1 2 5 0 0 इंटू 1.1 का पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आफ्टर 3 डिजिट पॉइंट डालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हो जाएगा 1 to 1, फिर उसको 11 से करना है, 1 to 1 को 11 से करेंगे तो 1 to 1 और फिर 1 to 1 ऐसे होगा 1 2 1 3 फिर 1 3 3 1, ठीक है। तो 1 3 3 1 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1.331, ठीक है। 3 डिजिट बाद पॉइंट डालना होगा तो 1.331। सो A इज इक्वल टू 125 0 0 इंटू 1.331, ठीक है। अब इसको हम 3 तक ही ले रहे हैं, 2 डिजिट तक, तो 1.33, ठीक है, 1 डिजिट हटा दो 1.33। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अब इसको हटा देते हैं 125 और 133 को मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट डालना है, तो 133 एंड 125 इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 5 3 जा 15 1, 5 3 जा 15 1 16 1, 5 1 जा 5 1 6। अब 133, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 266, तो 2 6 6 और फिर 1 3 3, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, 6 6 12 12 का 2 1 1, तो 4 और 6 10 और 6 16, फिर 1 1 और 3 4 और 2 6 एंड 1, ठीक है। अब 0 0, अब 0 0 जो आया तो 2 डिजिट बाद क्या पॉइंट डालना है, तो ये क्या हो जाएगा 16,625 हो गया। तो अब राघव का जो अमाउंट फाइनल अमाउंट हो रहा है वो क्या हो रहा है 16625, ठीक है। 16625 राघव का फाइनल अमाउंट हो जाएगा 16625, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या था 12500,
तो इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। सो राघव इंटरेस्ट इज इक्वल टू 16625 मतलब 16,625 माइनस 12,500। तो क्या आ जाएगा, 5 से 0 गया, 5 से 0 गया 5, ठीक है, 2 से 0 गया 2, अब यहाँ 6 से 5 गया 1, 6 से 2 गया 4 एंड 1 से 1 गया 0। तो ये क्या हो गया 4125। अब राघव को इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, 4125, और गिरधर को 4500, ठीक है। अब पूछ कह रहा है एनुअली हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच, तो कितने से, तो ये हो गया 4500, ये हो गया कितना 4125, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4500 माइनस 4100, तो 400 माइनस 25 375, ठीक है। 375 किसको ज़्यादा देना पड़ रहा है, गिरधर को, जबकि इसका इंटरेस्ट क्या है विदाउट कंपाउंडिंग है, लेकिन रेट से बहुत फ़र्क पड़ा। तो क्या हो जाएगा ये 5, तो समझ में आया ना, इसका माइनस जो करेंगे तो 4125, ठीक है। अब ये 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, तो आया ना 375। तो ये 375 रुपीज़ ज़्यादा पे करना पड़ेगा किसको, गिरिधर को, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7 इज कंसीडर अमाउंट ₹1000 if this grows at 10% per annum. How long will it take to double when compounding is done, whereas when compounding is not done? ठीक है, दोनों केस में देखना है। Is compounding an example of exponential growth and not compounding an example of linear growth? तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, कंसीडर किसी के भी पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है, उसको 10% इफ़ दिस ग्रोज एट 10% पर एनम क्या है रेट मिल रहा है, इस हिसाब से वो ग्रो हो रहा है मनी, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक डबल, तो कितने टाइम बाद वो डबल हो जाएगा, कि 1000 है तो कितना हो जाना चाहिए 2000 हो जाना चाहिए। तो कितना टाइम लगेगा इसमें, 1000 को 2000 बनने में कितना टाइम लगेगा, दोनों केस में, विथ कंपाउंडिंग एंड विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। दोनों केस में देखना है कि विदाउट कंपाउंडिंग कितना टाइम लगेगा और विथ कंपाउंडिंग कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये है। सेकंड में कह रहा है कि इज कंपाउंडिंग एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड नॉट कंपाउंडिंग एन एग्जांपल ऑफ लीनियर ग्रोथ। अब ये पूछ रहा है क्या अब लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये दोनों ग्रोथ में क्या होता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होता है वो पावर के फॉर्म में क्या होता है, जब पावर एक्सपोनेंट जब हम यूज़ करते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, तो क्या होता है उसका जो ग्रोथ होता है वो तेज़ी से होता है, जैसे 2 स्क्वायर 2 पावर क्यूब, इस तरह से। तो वो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलेंगे। तो ये इसको हम कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं, विथ कंपाउंडिंग। जिस तरह से विथ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि 1 ईयर का इंटरेस्ट फिर सेकेंड ईयर में ऐड कर दिया जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट आता है, फिर थर्ड ईयर में उन दोनों के इंटरेस्ट को ऐड किया जाता है, फिर इंटरेस्ट आता है। इस तरह से हर ईयर क्या होता है अलग ढंग से इसका ग्रोथ होता है। लेकिन जो विदाउट कंपाउंडिंग होता है उसमें ग्रोथ का रेट क्या होता है, सेम होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में यदि हुआ 100 तो सेकेंड ईयर में भी होगा 100, थर्ड ईयर में भी होगा 100 ही। तो इस तरह से कह रहा है कि जो विदाउट कंपाउंडिंग होता है उसको हम कह सकते हैं उसमें लीनियर ग्रोथ होता है, और जो विथ कंपाउंडिंग होता है उसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो ये इसमें ये समझना है। अब ये तो समझ लिए, इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें यही पूछ रहा है कि मतलब कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है और कौन सा लीनियर ग्रोथ है। तो लीनियर ग्रोथ से क्या पता चलता है, लीनियर मतलब सेम रेंज पे जा रहा है वो, 100 फिर सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, हर ईयर में बस 100 बढ़ रहा है, ठीक है। कोई भी अमाउंट चाहे कितना भी हो इंटरेस्ट, तो वो सेम बढ़ेगा हर ईयर में। लेकिन विथ कंपाउंडिंग वाले में क्या होता है कि वो ग्रोथ जैसे एक्सपोनेंशियल पावर में बढ़ता है ना, 2 स्क्वायर फिर डबल हो गया, फिर डबल का डबल हो गया। तो इस तरह से विथ कंपाउंडिंग में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में इतना इंटरेस्ट हुआ, फिर वो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट हुआ वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, फिर उस पर इंटरेस्ट होगा, फिर वो ऐड हो जाएगा थर्ड ईयर में। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ते जाता है हर ईयर, तो इसलिए उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यही बात है दोनों में, ये समझ में आ गई। अब ये है कि अब ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या है, कंसीडर अमाउंट 1000 ग्रोज एट 10% पर एनम, हाउ लॉन्ग विल इट टेक
to double when compounding is done. Compounding is done vs when compounding is not done. तो compounding is not done इसमें क्या हो गया, without compounding, and compounding is done तो with compounding. ठीक है, तो with compounding में क्या हो जाएगा और without compounding में क्या हो जाएगा, मतलब टाइम पूछ रहा है इसमें कितने ईयर्स में ये डबल हो जाएगा. ठीक है, तो विथ कंपाउंडिंग में क्या होगा, विथ कंपाउंडिंग में जो मतलब टाइम कितने टाइम में ये डबल हो जाएगा. तो विथ कंपाउंडिंग में क्या होता है फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल अमाउंट को यदि हम ए मानते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर का पावर टी. ठीक है, अब ए है, ए पी एंड आर तीनों पता है तो हमको टी फाइंड करना होगा इसमें. ठीक है, तो ए क्या है, ए मतलब डबल हो जा रहा है, इसका मतलब ए हमको पता है प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 1000 है और वो कुछ टाइम में डबल हो जाता है, मतलब फाइनल अमाउंट कितना मिल रहा है 2000 मिल रहा है. तो ए हो गया 2000. अब टी को कैसे फाइंड करेंगे, 2000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1 प्लस, अब ये है आर कितना है 10%, तो 10% को हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1. ठीक है, 10/100 तो 0.1. अब इसका ये पावर टी. ठीक है, अब इसको बढ़ाना नहीं है, इसको यदि हम ऐसे 2000 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2000. ठीक है, अपॉन 1000 इज इक्वल टू, अब 1 को 0.1 से ऐड करेंगे तो 1.1 का पावर टी. ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा 0 0 0. सो 2 इज इक्वल टू, सो 1.1 टू दी पावर टी इज इक्वल टू 2. तो टी का पावर क्या होगा. ठीक है, तो टी का पावर कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें तो हमको खुद से देखना होगा कि ये टी का पावर क्या रखेंगे कि ये 2 के अराउंड में ये जो नंबर है वो आ जाए. ठीक है, तो 1.1 है 1 तो 1 ही करेंगे. जैसे अब ये 1.1 को यदि हम 1.1 से कितना टाइम्स 1.1 को 1.1 ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा. तो फर्स्ट टाइम में तो हो जाएगा 1.21. ठीक है, 1.21 हो जाएगा. और फिर 1.1 को हम यदि 1.1 से करें, 1.1 को 1.1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब हमको 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालना होगा. तो 1 2 1 एंड 1 2 1. ठीक है, 1 3 3 1. ठीक है, तो 1.331 हो जाएगा. ठीक है, तो यदि हम 4 अब डालेंगे तो क्या 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 1.331 यानी कि 3 डिजिट 1.331 एंड इसको फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है 4th टाइम. ठीक है, तो इसको करते चलना पड़ेगा. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 6 4 इतना. ठीक है, तो 1.4641. ठीक है, अब इसको फिर से करेंगे 5th टाइम तो क्या हो जाएगा 1.4641. 1.4641 को फिर 1 1 से, ये 6th टाइम है तो 14641 14641. ठीक है, ये हो गया 1 5 6 और 4 10 तो 0 1 4 6 10 और 1 1 4 और 1 5 6 1. ठीक है, अब ये क्या जाएगा 1.61 6th टाइम है ये. फिर से 7th टाइम करेंगे, यही करते चलना पड़ेगा 7th टाइम. तो 1 6 1 0 5 1 हो गया. तब इसमें भी फिर 1 1 2 3 4 5 और 6 इंच के बाद पॉइंट डालना होगा. तो फिर वही बात हो जाएगी 1 6 1 0 5 1 1 6 1 0 5 1. अब ये क्या हो गया 6 टाइम है ये, तो 1 6 5. ठीक है, 1 6 1 7 और 6 1 7 और 1.77 इतना आ रहा है. ये है 6 टाइम. 7th टाइम में फिर क्या करना पड़ेगा, ये क्या है 1.771561.
1.771561, 1.771561। अब ये 7th टाइम मैं कर रही हूँ, तो ये भी हो जाएगा 1771561, 1771561। अब ये क्या हो जाएगा 1617, 6 5 11 का 1 कैरी 1, 5 और 1 6 7, 7 और 1 8, 7 7 14 का 4, 1 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। अब 1 तो 1 2 3 4 5 6 इधर 7 डिजिट का, तो 1.94 आ रहा है, ठीक है, 1.948। तो अब हम ये 8 में करेंगे तो आसपास में आ जाएगा, ठीक है। 1.948 यदि हम यहाँ तक लें 1.948 तो क्या हो जाएगा 1.9487, 1.9487, 1 से ये 8th टाइम है, तो 19487, 19487, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 8 और 7 15, 1 8 और 4 12 और 1 13, 1 9 और 4 13 और 1 14, 1 और 9 और 1 10 और 1 11, ठीक है, और 1 तो 2.1। तो इसका मतलब 8 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और 8 में थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है और 7 में थोड़ा कम हो जाए, तो जो पीरियड होगा ना वो टाइम एग्जैक्ट ईयर ज़रूरी नहीं है, तो 7 to 8 ईयर्स आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या रहा है 7 to 8 ईयर्स हो रहा है, 7 to 8 ईयर्स। ये हो गया विथ कंपाउंडिंग। एंड नाउ विदाउट कंपाउंडिंग, ये तो ईजी है, ठीक है। तो विदाउट कंपाउंडिंग में क्या करना है, इसमें विदाउट कंपाउंडिंग फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा टी फाइंड करना है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है PRT, ठीक है। तो आई कितना हो गया भाई 1000 है और 2000 हो जाता है, तो इसका मतलब 1000 आई हो गया, इंटरेस्ट मिल गया 1000। सो 1000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 10% है, तो 10/100 और इंटू टी तो फाइंड करना है, तो ये 0 0 0, ये हो गया 100T, ठीक है। तो 100T इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 100T इज इक्वल टू 1000, सो T इज इक्वल टू 1000/100, तो 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो विदाउट कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1000 10 ईयर्स में बनेगा, ठीक है। 10 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा, मतलब 1000 का 2000, और विथ कंपाउंडिंग 7 to 8 ईयर्स के बीच में ये जो है डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा था, और एक्सपोनेंशियल और ये लीनियर वो तो समझ ही गए कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम विथ कंपाउंडिंग से कंपेयर कर सकते हैं और लीनियर ग्रोथ को विदाउट कंपाउंडिंग से, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 तक हो गया, और जो भी क्वेश्चन है अब नेक्स्ट और एग्जाम्पल वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।